नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं द्रौपदी की महाभारत, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। मैं हठपूर्वक अपने उपवन में जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर न्याय शास्त्र के खंड पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही थी। यह एक बृहद व विस्तृत पुस्तक है, जिसमें धरती के विधि विधान दिए गए हैं, जिन्हें मेरा भाई पढ़ रहा था। शिखंडी के आने के तुरंत बाद पिताजी ने गुरुजी के साथ मेरी शिक्षा रोक दी थी और ये कहा था कि अब मुझे स्त्री परक अभिरुचियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरे आसपास ग्रीष्म ऋतु अपने उगते हुए पुष्पदल खोलती मेरा ध्यान भंग करने का षड्यंत्र रच रही थी। कीट अपना गीत सुना रहे थे, रसीले जामुन धीरे धीरे टूटकर नीचे मोटी घास पर गिर रहे थे। भड़कीले रंग के पक्षियों की युगल पुकार से मेरे हृदय में हुक उठती थी, जिससे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या यह स्त्री परक अभिरुचि ही थी? मेरी सहेलियां, दरबारियों की पुत्रियां अपनी त्वचा की सुरक्षा हेतु छतरी के नीचे एकत्रित हो रही थी। उन्हें शिखंडी के आने के बाद मेरे पिता द्वारा मेरे साथ भेजा जाता था। पिताजी को लगता था कि उनसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किंतु उनसे मुझे सिर्फ चिढ़ लगती थी। वे गपशप करती थी, अपने होठ लाल करने के लिए पान चबाती थीं, प्रेम की औषधि के नुस्खों पर चर्चा करती, अकारण मुंह फुला लेती, हंसती और किसी मक्खी के अति निकट आने पर नारी सुलभ ढंग से चीख पड़ती थी। बीच बीच में वे मुझे बिना पूर्वक देख लेती थी। यही कारण था कि मैंने महल के भीतर लौट जाने का निर्णय लिया। यह निर्दयी सूर्य छतरी होने के बावजूद त्वचा के लिए अत्यंत हानिकारक था। सूर्य द्वारा की गई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें घंटों दही तथा हल्दी के लेप में भीगे रहना पड़ता था। मैंने उनकी उपेक्षा कर पुस्तक पढ़ना जारी रखा। उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे नींद आने लगती थी, क्योंकि उसमें सेवक व पत्नी सहित घरेलू संपत्ति से संबंधित पेचीदा कानूनों की निरस्ता से किंतु बड़ी मेहनत से व्याख्या की गई थी। मैं यह सब सीखने के लिए प्रतिबद्ध थी, जो एक राजा को पता होना चाहिए था। अन्यथा मैं उन कन्याओं से अथवा अपने पिता की पत्नियों से किस प्रकार भिन्न होती, जिनमें पूरा दिन मेरे पिता की कृपा तिष्ठ पाने के लिए होड़ लगी रहती थी। अन्यथा मैं किस प्रकार शक्तिशाली बन पाती। इसलिए मैंने ग्रीष्म ऋतु के प्रलोभनों की उपेक्षा कर उस पुस्तक को पढ़ने का संघर्ष जारी रखा। न्यायशास्त्र पढ़कर समाप्त करना मेरी नियति में नहीं था। जैसे ही मैंने पुस्तक का पृष्ठ पलटा, दाई माँ अपने भारी शरीर के साथ यथाशीघ्र दौड़ती हुई राजमहल से आई। हांफने से उनका चेहरा लाल हो गया था और उन्होंने तुरंत मेरी सहेलियों को वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने मेरे कान में वह समाचार दिया, किंतु आवेश से उनका स्वर इतना ऊंचा हो गया था कि वहां सबने उस बात को सुन लिया। मेरे पिताजी ने निर्णय लिया था। शिखंडी के आगमन से उनके अंतर्मन में एक बेचैनी का जबरदस्त तूफान उठ गया था कि अगले महीने मेरा विवाह हो जाएगा। जब से मैंने भविष्यवाणी सुनी थी, मैं रह रहकर अपने विवाह के विषय में सोचती थी, कभी उत्तेजना या निराशा से, कभी भयभीत होकर। मुझे महसूस हुआ कि यह एक महान अवसर था, किंतु यह नहीं पता था कि यह अवसर किस बात के लिए आया था। मैंने ऐसी कल्पना की थी कि मेरा विवाह मेरे पिता की अन्य पुत्रियों की भांति ही होगा, घर के ज्येष्ठ लोगों द्वारा, परंतु दाई माँ ने मुझे सूचना दी कि मेरा स्वयंवर किया जाएगा। भारत के सभी राज्यों के योग्य राजाओं को पांचाल आमंत्रित किया जाना था। मेरे पिताजी ने यह घोषणा की थी कि मुझे उन राजाओं में से विवाह के लिए अपने पति का चुनाव करना होगा। आरंभिक आघात के बाद मैं आनंदित हो गई। मैं ध्री को ढूंढने के लिए दौड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं स्वयं अपने पति का चयन करूंगी। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, ध्री ने अप्रसन्न होकर कहा। स्वयंवर में सदैव कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, या तो स्वयंवर के दौरान अथवा उसके बाद। मुझे कुछ पूर्वाभास हुआ, किंतु मैंने तय किया कि मैं ध्री के शब्दों से अपनी मनोदशा खराब नहीं करूंगी। यह अत्यधिक सतर्क रहता था। कभी कभी मैं उससे कहती थी कि हम दोनों को अग्नि से बाहर धकेलते समय देवताओं ने अवश्य ही हमें बदल दिया। उसे लड़की होना चाहिए था और मुझे लड़का। मेरा ऐसा मानना था कि पिताजी को यह निर्णय इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। ध्री ने कहा, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है कि मुझे अपना वर चुनने दिया जा रहा है, जबकि तुम्हें यह अधिकार नहीं है। मैंने उपहास किया। वैसे ध्री पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का मंगेतर था और पिताजी ने उसकी सगाई भी तय कर दी थी। मैंने ध्री को अनेक बार कागजों के ढेर से पीछे छिपाकर
रखी राजकुमारी की तस्वीर को गंभीरता से ताकते हुए देखा था, जिससे वह हैरान हो जाता था। एक प्रश्न मुझे परेशान करता रहता था। पिताजी ने जो नियंत्रण तथा अनुशासन से अति प्रसन्न होते थे, मुझे इतनी स्वतंत्रता क्यों दे रखी थी? क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? मैंने धीरे से पूछा। अथवा पिताजी का विचार सहसा बदल भी सकता है। ऐसा ही होगा। उन्होंने 100 संदेशवाहकों के साथ बहुत से महत्वपूर्ण राजाओं को निमंत्रण भेज दिया है। उन लोगों के लिए रंगमहल तैयार हो रहे हैं। और तभी कृष्ण ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। हंसते हुए मुझे अचंभित कर दिया। स्वयंवर तो होगा कृष्णा, किंतु हो सकता है वैसा ना हो जैसा तुम कल्पना कर रही हो। हीरे की बात, सत्य के भी अनेक पक्ष होते हैं। इसे बताओ दृष्टिदुम्न, इसे परीक्षा के विषय में बताओ। मेरे पिता तो राजा भी थे। उन्होंने और अनेक मंत्रियों पुरोहितों ने मिलकर पांचाल तथा द्रुपद के राज की प्रतिष्ठा के लिए योजना बनाई थी। विवाह से पूर्व एक प्रतियोगिता होगी। जो राजा उसमें विजयी होगा, मुझे उसे वरमाला पहनानी होगी। फिर इसे स्वयंवर कहने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा, उन राजाओं के समक्ष मेरा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे में तो मेरे पति का निर्णय मैं नहीं, अपितु मेरे पिता कर रहे हैं। ध्रुव अप्रसन्न दिखाई दे रहा था, किंतु उसने कठोरता से कहा, नहीं, नियति इसका निर्णय करेगी। ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है जो पिताजी ने उन राजाओं के लिए तैयार की है। उन्हें विवाह कक्ष की छत पर बहुत ऊंचाई पर धातु से बनी घूमती हुई एक मछली को भेजना होगा। ध्रुव द्वारा पिताजी का समर्थन देकर मुझे और अधिक क्रोध आ गया। इसमें क्या कठिनाई है? क्या यही वह कला नहीं है जिसे योद्धा सर्वप्रथम सीखते हैं कि चलते हुए लक्ष्य को कैसे भेदा जाए? अथवा तुम्हारे शत्रु रणभूमि में बैठकर तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा करते हैं? अभी बात समाप्त नहीं हुई है, ध्रुव ने धैर्यपूर्वक कहा। वे लक्ष्य को सीधे नहीं देख सकते, अपितु यह निशाना उन्हें चक्रवाती जल के एक पात्र में पड़ रही मछली की परछाई को देखकर लगाना होगा। उन्हें एक ढाल के भीतर बने छोटे से छिद्र में से 5 बाण चलाकर अपना लक्ष्य भेदना है। इसके लिए वो अपने शस्त्रों का भी उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें संसार के सबसे भारी धनुष किंधार का प्रयोग करना पड़ेगा। कृष्ण ने सहायता स्वरूप बाद में जोड़ा, तुम्हारे पिता ने इसे बहुत अनुनय विनय के बाद देवताओं से प्राप्त किया है। समस्त संसार में सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही इतने शक्तिशाली हैं जो उस धनुष को उठा सकते हैं, और उससे भी बहुत कम है जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। मैंने उन दोनों की ओर हैरानी से देखा। बहुत अच्छा, मैंने कहा, तो पिताजी ने उन राजाओं के लिए असंभव कार्य नियत किया है। क्या वो पागल हो गए हैं? असंभव नहीं है, कृष्ण ने कहा। मैं एक को जानता हूं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। पांडव का तृतीय राजकुमार अर्जुन, मेरा प्रिय मित्र। अर्जुन? मैंने आश्चर्य से पूछा, आपने कभी हमें यह नहीं बताया कि वो आपका सर्वप्रिय मित्र है? ऐसी अनेक बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं, कृष्ण ने खेदहीन ढंग से कहा। ध्रुव के नेत्रों में उत्सुकता बढ़ गई। क्या वो सचमुच इस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है? मेरे विचार से तो ऐसा ही है, कृष्ण ने कहा। वो बहुत आकर्षक है और स्त्रियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय भी है। मुझे लगता है कि हमारी कृष्णा को वह पसंद आएगा। कृष्ण के शब्दों ने मुझे उत्सुक कर दिया। यद्यपि इस बात को प्रकट करके मैंने कृष्ण को इसका सुख नहीं लेने दिया। हमारे पिताजी मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से क्यों करवाना चाहेंगे जिसने उनका अपमान किया था? मैंने पूछा। अर्जुन ने उनका अपमान नहीं किया, ध्रुव ने जल्दी से कहा। वो तो केवल द्रोण के आदेश का पालन कर रहा था। एक योद्धा के मन में उस व्यक्ति के लिए सर्वाधिक सम्मान होता है जो उसे युद्ध में पराजित करता है। ये पुरुष और इनके जीवन के विचित्र नियम। मैं ध्रुव से पूछना चाहती थी कि पिताजी द्रोण से आखिर इतना घृणा क्यों करते थे, जबकि उनकी पराजय के पीछे की पूरी योजना द्रोण ने तैयार की थी। परंतु मैंने बात को अधिक आनंददायक दिशा में मोड़ दिया। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पत्नी बनना, ऐसी स्त्री बनना जिसकी मुस्कुराहट से उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाए, जिसके भवें सिकोड़ने मार्ग से वह इतना आहत महसूस करे कि उसे मृत्यु जैसा एहसास होने लगे, जिसकी सलाह से वह अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय ले। क्या यही वह मार्ग था जिसके माध्यम से मैं इतिहास बदलने वाली थी? कृष्ण शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराने लगे, मानो उन्हें पता था कि मैं क्या सोच रही थी। फिर वह बोले, यदि वह आया, यदि वह विजयी हुआ, तो पांचाल के लिए वह कितनी महान विजय होगी। मुझे उनका यह स्वर पसंद नहीं आया। पांचाल से आपका क्या आशा है? क्या तुमने ये नहीं सोचा? वह बोले, एक बार अर्जुन का विवाह तुमसे हो गया तो वह कभी तुम्हारे पिता के विरुद्ध कुछ युद्ध नहीं कर सकेगा। वह फिर कभी द्रोण का साथ नहीं दे सकेगा। मेरा मुंह कड़वाहट से भर गया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि प्रेम का स्वप्न देख रही हूँ, जबकि मैं मछली पकड़ने के चारे से अधिक कुछ नहीं।
पिताजी ने यह प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन को पांचाल की ओर आकर्षित करने के लिए रखी है ना? मैंने पूछा। चूंकि वह युद्ध में अर्जुन से पराजित हो चुके हैं, इसलिए उसे विवाह का सीधा प्रस्ताव भेजकर लज्जित नहीं होना चाहते थे। किंतु स्वयंवर, यह तो सर्वोत्तम अवसर है। वह जानते हैं कि अर्जुन जैसा योद्धा ऐसी चुनौती का प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। उन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है, अपने बच्चों की नहीं। मुझे इस बात पर पहले से ही संदेह था, फिर भी मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो कितना भड़क रहे थे। पांचाली, ध्री ने कहा, यह सत्य नहीं है। तुम कभी सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? मैंने कटु स्वर में कहा, हम लोग राजा द्रुपद के लिए मोहरों से अधिक कुछ नहीं है, जिनकी वो अपने लाभ के लिए कभी भी बलि दे सकते हैं। कम से कम मेरा विवाह तो किया ही जा रहा है। तुम्हें भी वो सिर्फ इसलिए मृत्यु के मुख में धकेल रहे हैं जिससे उनका अपना प्रतिशोध पूरा हो सके। यह शब्द बोलकर मुझे दुख हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ध्रुव ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो। दाई माँ कहती हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के विषय में बोलकर मृत्यु को सचमुच आमंत्रित किया जा सकता है। क्या मैं अपने भाई के दुर्भाग्य का कारण बन रही थी क्योंकि मुझे अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा था? यद्यप मैं प्रार्थना आदि करने से ज्यादा पक्ष में नहीं थी, उस समय मैं ध्रुव की रक्षा के लिए तुरंत प्रार्थना करने लगी। कृष्ण ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता इतने असंवेदनशील नहीं है जितने प्रतीत होते हैं। उनका ये विश्वास है कि भारत के सर्वोत्तम नायक की पत्नी बनने में तुम्हारी खुशी है, तथा ध्रुव के संदर्भ में उनका विश्वास है कि परिवार के सम्मान का प्रतिशोध लेने में ही उसकी भलाई है। कृष्ण के बात करते समय भी मैं रक्त का विध्वंस की गंध महसूस कर पा रही थी। मुझे अपनी क्षुद्र चिंताओं पर लज्जा आ रही थी। ध्रुव का भविष्य इतना बुरा होने वाला था कि मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती। मैं इस बात पर विचार कर रही थी कि उससे वह टूट जाएगा या अत्यंत कठोर हो जाएगा, और यह कि दोनों से मैं अधिक बुरा क्या है। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गलत बात के लिए तो प्रार्थना नहीं कर दी। जहां तक मोहरा होने का प्रश्न है, कृष्ण ने कहा, क्या हम सभी सबसे बड़े खिलाड़ी इस समय के हाथ के मोहरे नहीं हैं? मैं रात को कृष्ण की बात पर विचार करने लगी और ये सोचने लगी कि उन्होंने मेरे प्रेम के बुलबुले को बनने से पूर्व ही क्यों तोड़ दिया। वो मुझे अवश्य कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। क्या उनका ऐसा करना भद्र कार्यों के पीछे छिपी कुटिल भावनाओं के प्रति मुझे सजग करना था? क्या ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं भावनाओं में बह जाऊं और अपने आप को भारत का भाग्य प्रभावित करने वाली बृहद राजनीतिक योजना के अंश के रूप में देख सकूं? क्या यह मुझे सतर्कता का कवच पहनाना सिखाने के लिए था, ताकि कोई भी भेद कर मेरे हृदय तक न पहुंच सके? ये निश्चित ही महत्वपूर्ण सबक थे, किंतु मैं नारी थी और मुझे इनका, जैसा कि शिखंडी ने कहा था, अपने तरीके से अभ्यास करना था। मुझे इस समस्या को परोक्ष ढंग से देखना होगा। मेरे पिता की मंशा जो भी हो, फिर भी मैं अर्जुन की हृदय गति तो बढ़ा ही सकती थी। मैं उसके विचारों को तो प्रभावित कर ही सकती थी। शायद समय ही श्रेष्ठ खिलाड़ी है, किंतु साधुओं द्वारा माया कहे जाने वाले इस संसार में मनुष्यों के लिए अनुज्ञेय सीमाओं के अंदर मैं भी एक खिलाड़ी बनने वाली थी। एक दिन प्रातः जादूगरनी आ गई। मैं उसे ऐसा क्यों कहती हूँ? वह बाजार में अपना सामान बेचने वाली स्त्रियों से भिन्न नहीं थी। उसकी नीली साड़ी उसके पैरों के बीच किसान की भांति उसकी कटी हुई की तरह बंधी रहती थी। उसके भीतर से नमकीन मछली की हल्की गंध आती रहती थी। तुम कौन हो? दाई माँ ने पूछा। तुम सुरक्षा कर्मियों को पार करके यहाँ कैसे आ गई? उसकी ठुड्डी पर एक सितारा गुदा हुआ था और उसकी बाहें बलिष्ठ थीं, जिनसे उसने दाई माँ के अमृदुता से किंतु जोर से पकड़कर एक उर कर दिया। उस स्त्री की दृष्टता पर दाई माँ अचंभित होकर उसे देखती रह गई। मैंने अपेक्षा की थी कि दाई माँ चिल्लाकर संतरी को बुलाएंगी अथवा अपने सहज लड़ाकू स्वभाव के कारण उस स्त्री को फटकार लगाएंगी, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे भेजा गया है, जादूगरनी ने मुझसे कहा, ताकि मैं तुम्हारी शिक्षा की जो अधिकांश रूप से व्यर्थ ही चल रही है, प्रमुख कमियों को दूर कर सकूं। मैं उसका विरोध नहीं किया। सच कहूं तो मैं अपनी शिक्षा के विषय में उसके अनुमान से सहमत थी। मेरी इस बात में रुचि थी कि मुझे देने के लिए उसके पास क्या था। तुम्हें किसने भेजा है? मैंने पूछा। मुझे संदेह था कि महर्षि व्यास ने उसे भेजा होगा। उनका संबंध भी मछुआरों से था। वह मुस्कुराई। उसके श्याम वर्ण के चेहरे पर उसके पहने हुए दानेदार दांत बहुत अधिक श्वेत लग रहे थे। तुम्हें पहला सबक यह सीखना है राजकुमारी कि जिन प्रश्नों के उत्तर तुम नहीं देना चाहती उनसे कैसे बचा जाए। ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। शेष सप्ताह उसने मुझे अपने केस संवारना सिखाया। उसने मुझे उन्हें
धोना, तेल लगाना, उनमें पड़ी उलझन को सुलझाना और उन्हें 100 ढंग से बांधना सिखाया। वह मुझे अपने केस पर अभ्यास करवाती थी और यदि मैं उनमें जरा भी जोर से खींच देती या तो किसी लट को मैं भूल कर देती तो वो बहुत जोर से डांट देती थी। उसके बाल बहुत उलझे हुए थे और रूखे थे, जिन्हें संभालना बहुत कठिन होता था, इसलिए मुझे अनेक बार फटकार सुनने को मिलती थी। मैं यह सब अनभ्यस्त दुर्बलता के साथ सहन कर रही थी। दाई माँ को यह सब बिल्कुल अस्वीकार था, हास्यास्पद। वह जोर देकर कहती। मैंने ध्यान दिया कि वह इतना धीरे बोलती थी कि ताकि जादूगरनी न सुन सके। क्या किसी ने सुना है कि एक राजकुमारी किसी और के अथवा स्वयं के सवारे? यदि मुझे लगता कि जादूगरनी के पास ऐसा करने के कई कारण थे, मैंने उसके साथ तक पूरी मेहनत की जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो गई। जादूगरनी ने मुझे अनेक अराजसी कलाएं सिखाई। उसने मुझे कई दिन बिना तकिया लगाए सिर्फ हाथ को सिर के नीचे रखकर सोना सिखाया। यह तक चला जब तक कि मुझे उन परिस्थितियों में सोने की आदत नहीं पड़ गई। वह मुझे सबसे सस्ती और इतनी खुरदुरी सूती साड़ियाँ पहनाती कि उनमें मेरी त्वचा छिल जाती थी, और ऐसा उसने तब तक किया जब तक कि मैं उनकी अभ्यस्त नहीं हो गई। उसने मुझे वह खिलाया जो मेरे अनुचर खाते थे। उसने मुझे फलों पर, फिर पानी पर रहना सिखाया और फिर कई दिन तक निरंतर उपवास भी करवाए। यह स्त्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, दाई माँ विलाप करते हुए बोली। यह तुम्हारे शरीर को गला रही है। किंतु यह सत्य नहीं था। जादूगरनी ने मुझे एक विशेष प्रकार से यौगिक श्वास लेना सिखा दिया था, जिससे इतनी ऊर्जा मिलती थी कि मुझे किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उस श्वास से मेरा मस्तिष्क इतना एकाग्र हो गया कि मुझे ऐसे सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगे जो पहले नहीं दिखते थे। मैंने देखा कि उसके सिखाए सबक परस्पर विरोधी थे। उसने एक और मुझे सौंदर्य वर्धन के तरीके सिखाए, तो वहीं मुझे इतना साधारण दिखना भी सिखाया कि कोई मुझ पर दोबारा दृष्टि भी न डाले। उसने मुझे सर्वोत्कृष्ट घटकों के साथ साथ अपर्याप्त सामग्री से भी भोजन बनाना सिखाया। उसने रोग को ठीक करने के साथ साथ मुझे रोग कारक दवाइयाँ बनानी भी सिखाई। उसने मुझे निर्भय होकर अपनी बात कहना सिखाया और साथ ही साहसी बनकर मौन रहना भी। उसने मुझे बताया कि कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य। उसने मुझे यह भी सिखाया कि किस प्रकार एक पुरुष के स्वर के कंपन से उसके भीतर की छिपी हुई त्रासदियों को पहचाना जाता है। मैंने उससे यह भी सीखा कि दूसरों के दुखों से स्वयं को विरक्त रखकर किस प्रकार जीवित रहा जा सकता है। मैं समझ गई कि वह मुझे उन विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही थी जो मेरे जीवन में आगे चलकर आने वाली थी। मैंने अनुमान लगाने का प्रयास किया कि वह परिस्थितियां किस प्रकार की होंगी, किंतु मैं इसमें असफल हो गई। मैं इस कार्य में भी असफल रही कि यह जानते हुए भी कि उसने जो कुछ मुझे सिखाया था वह सब महत्वपूर्ण था। मैंने मिथ्याभिमान के कारण सिर्फ उतना ही सीखा जिससे मेरे अहम की तुष्टि होती थी। अंत में उसने मुझे विमोहन सिखाया, जो एक पत्नी को सर्वप्रथम सीखना चाहिए। उसने दिखाया कि आंख के कोने से किस प्रकार बिजली सा दृष्टिपात किया जा सकता है। उसने बताया कि नीचे वाले होठ पे हल्का सा एवं धीरे से किस प्रकार काटा जाता है। पारदर्शी घूंघट काटने के लिए हाथ उठाते समय चूड़ियों की ध्वनि किस तरह करनी चाहिए, चलते समय अपने पृष्ठभाग को किस प्रकार हिलाना चाहिए। उसने कहा उसने मुझे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां दी, कुछ अतृप्तता के लिए, कुछ सहनशीलता हेतु तथा कुछ उन दिनों के लिए जब मैं स्वयं दूर रहना चाहूँ। प्रेम के लिए मैंने पूछा, नील कमल की डंडियों को स्वाद में पीसने से तुम ठीक रहोगी। मेरा मतलब नहीं था। फिर उसने मुझे अपनी इच्छा जागृत करने के लिए अन्य बूटी दी थी। नहीं, मुझे यह ना सिखाओ मैं अपने पति से को कैसे प्रेम करूं और लगता है क्या करूं कि वो मुझे प्रेम करे। वह जोर से हंसी। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकती, उसने कहा। प्रेम वज्रपात की भांति आता है, उसी प्रकार ओझल हो जाता है। यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो वह सही ढंग से तुम पर वार करेगा, यदि नहीं तो तुम्हारी समस्त आयु उस पुरुष को प्राप्त करने में बीत जाएगी जिसे तुम चाहती हो। राजकुमारी, मेरी यही सलाह है कि प्रेम के विषय में सोचना भूल जाओ। आनंद प्राप्त करना अधिक सरल है और दायित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। इनसे ही संतुष्ट होना सीखो। मुझे उसकी बात पर विश्वास कर अपनी इच्छाओं को परिवर्तित कर लेना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। हृदय के भीतर कहीं मुझे इस बात पर भरोसा था कि मैं इससे अधिक प्राप्त करने की अधिकारी थी। जादूगरनी ने अंत में मुझे 2 उपहार दिए, एक कथा और एक चर्म पत्र। वह कथा अर्जुन की माता कुंती की थी। चर्म पत्र पर भारत के अनेक राज्यों के नक्शे बने हुए थे। जादूगरनी ने मुझे बताया कि कुंती को उसकी युवावस्था में क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने, जिन्हें उसने किसी तरह प्रसन्न कर लिया था, एक वरदान दिया था।
वह जब चाहे किसी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र मांग सकती थी। यह विचित्र वरदान था क्योंकि इसके अनेक नुकसान थे, किंतु इसका लाभ तब मिला जब अपने पति पांडु से उसे कोई संतान न मिल सकी। इस प्रकार कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज का पुत्र था, दूसरा पुत्र भीम पवनदेव का, तीसरा देवराज इंद्र का अर्जुन। एक बार पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने बार बार जब कुंती से उसका वरदान उधार मांगा तो कुंती ने उसे अपना वरदान दे दिया। इस तरह माद्री के भी अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। क्या तुम्हें लगता है देवताओं से मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा। हो सकते हैं, जिस प्रकार अग्नि से तुम उत्पन्न हो सकती हो। यद्यपि न मेरा और न ही तुम्हारा इस बात को मानने का कोई महत्व है। कथाएं हैं, तुम्हें इसीलिए नहीं सुनाई जाती। जादूगरनी अच्छी कथावाचक थी। उसने कुंती के एकाकी अस्तित्व को जीवंत कर दिया, जिससे मैं उसके अंधेरे छिद्रों के भीतर देख सकूं। निसंतान राजा कुंती भोज द्वारा गोद ली गई कुंती की देखभाल करने के लिए उसका भाई नहीं था, मन की बात कहने के लिए कोई बहन नहीं थी, उसे सांत्वना देने के लिए माँ नहीं थी। पांडु से उसका विवाह, जो एक राजनीतिक समझौता था, सुखदायक नहीं रहा। कुंती के साथ विवाह के तत्काल बाद पांडु ने माद्री को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया और अपना संपूर्ण स्नेह उस पर न्यौछावर कर दिया। उसके बाद पांडु को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया। फलस्वरूप अपना राज अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर स्वयं प्रायश्चित हेतु वन में चला गया। पतिव्रता पत्नियों की बात कुंती और माद्री भी राजसी सुख त्याग कर पांडु के साथ वन चली गईं। यद्यपि संभवतः उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पांडु को यह श्राप मिला था कि यदि वह आसक्तिवश किसी स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह अनेक वर्ष बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन पांडु स्वयं को रोक नहीं सका और उसने माद्री को अपने आलिंगन में ले लिया। सांप के प्रभाव से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। ग्लानि से बोझिल माद्री ने भी जीवित रहने की इच्छा का त्याग कर दिया। अपने पति की मृत्यु और उसके द्वारा लिए अंतिम कृत्य से हालांकि कुंती पूरी तरह बिखर गई थी, उसने अपना साहस फिर से बटोरा। अपने व माद्री के संतानों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए वह 5 राजकुमारों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उसे विश्वास था कि उसके पुत्रों को उनके अधिकारों से कोई वंचित नहीं करेगा। अनेक वर्षों तक उस अकेली विधवा ने प्रतिकूल वातावरण में धृतराष्ट्र के राज दरबार में अपने पुत्रों की रक्षा की। अंत में एक दिन आया जब वे सभी राजकुमार वयस्क हो गए। मैं जादूगरनी को यह बताना चाहती थी कि मैं कुंती के त्याग और उनके साहस से कितनी अधिक प्रभावित थी, किंतु उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। भावनाओं में मत बहो, मुझे अपने असंवेदनशील नेत्रों से देखते उसने कहा। समझो, इस बात को समझो कि उसकी जैसी रानी ने प्रेरणा कैसे दी होगी। शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद वो जीवित कैसे बच गई। यह समझो कि रानी किस प्रकार बन जाती है और सावधान रहो। मैंने जादूगरनी की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अपने यौवन के अहम के कारण मुझे लगा कि कुंती को प्रेरित करने वाले कारण इतने सहज थे कि उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। कुंती से मिलने के बाद ही मुझे पता लगा कि यह मेरी कल्पना से कितनी भिन्न और खतरनाक थी। वह नक्शा चर्मबर्ड की मुड़ी हुई परत जैसा था। इससे पूर्व यद्यपि मेरे गुरु ने मुझे बताया था, मैंने अपने देश की आकृति कभी नहीं देखी थी। यह एक त्रिकोण जैसा था जो किसी पच्चर की भांति नीचे से पैना होकर समुद्र में घुसा था। इससे इतने अधिक राज्य थे कि मुझे लगा कि मैं इन सब के विषय में कभी नहीं जान पाऊंगी। नदियां और पहाड़ तो सरल थे, उनके ऊपर उंगलियां फेरते समय मैं उनके नाम बताती जा रही थी। जब मैंने हिमालय शिखर को छुआ तो मेरा हाथ कांपने लगा, क्योंकि मुझे पता था यह बर्फीला पहाड़ मेरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैंने आश्चर्य से पांचाल राज्य और कांपील को दर्शाते छोटे से बिंदु की ओर देखा। पहली बार इतने विशाल संसार में अपना स्थान निर्धारित करना विचित्र महसूस हो रहा था। मैंने यहाँ आने से एकदम पहले यह नक्शा बनवाया था, जादूगरनी ने कहा, किंतु यह पुराना हो गया है। उसने चर्म पत्र पर अपना हाथ फेरा और ऐसा लगा मानो राज्य की सीमाएं खिसक रही थी। कुछ फैल तथा कुछ सिकुड़ रही थी। उनमें से कुछ अदृश्य हो गई तथा अनेक के नाम बदल गए। राजेगढ़ सदैव लड़ते रहते हैं, उसने कहा। उन्हें सिर्फ भूमि और सत्ता चाहिए होती है। वह इतना अधिक कर लगाते हैं कि प्रजा भूखी मर जाती है और फिर वह लोगों को अपनी सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करने के लिए बाध्य करते हैं। निश्चय ही कुछ एक अच्छे राजा भी होंगे, मैंने तर्क दिया, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते होंगे। मैं उस समय कृष्ण के विषय में सोच रही थी, हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह किस प्रकार अपने राज्य को संभालते थे। बहुत कम, उसने कहा,
और वे भी युद्ध करते करते थक चुके हैं। मनुष्य के इस तृतीय युग में अच्छे लोग अधिकतर दुर्बल हैं, इसलिए इस पृथ्वी को अब महायुद्ध की आवश्यकता है, जिसके बाद सब कुछ दोबारा नए सिरे से आरंभ हो सके। यह बात फिर आ गई, महायुद्ध। यह शब्द मेरे फेफड़ों में कील की बात चुभ रहा था। मैंने संकोच के साथ कहा, मुझे बताया गया कि मैं इस युद्ध का कारण बनूंगी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में दया थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ऐसी विशाल घटनाओं के अनेक कारण होते हैं। मैंने फिर हट किया। मुझसे कहा गया था कि मेरे कारण लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। यह सोचकर मेरे हृदय में अत्यधिक पीड़ा होती है कि मेरे कारण इतने निर्दोष लोगों को कष्ट झेलना पड़ेगा। सदैव ऐसा ही होता है, निर्दोष लोगों को कष्ट कम नहीं होता। जो भी हो, तुम्हारा यह सोचना गलत है कि वह स्त्रियां निर्दोष होती हैं। उनके हाथ हिलाने से नक्शा फिर हिल गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं निर्धन और अधर्नाद्य दोनों तरह के हजारों घरों के भीतर देख रही थी। मुझे स्त्रियों के कटु और कलहपूर्ण स्वर और विचार सुनाई दे रहे थे। कुछ अपने प्रतिद्वंदियों के लिए रोग और मृत्यु की कामना कर रही थी, अन्य अपने घर का स्वामित्व चाहती थी। कुछ अपने बच्चों को ऐसे शब्द कह रही थी कि उनका हृदय आहत हो रहा था। कुछ ने अपने घर में कार्यरत दासी कन्याओं को बिना पैसा दिए घर के बाहर निकालकर निर्दयी संसार के बीच छोड़ दिया था। कुछ स्त्रियां पूरी रात अपने पतियों के कान में अपने असंतोष की कहानी सुना रही थी, जिसके कारण सुबह उनके पति अपनी पत्नियों के भीतर के क्रोध को बाहर निकालते थे। जैसा कि तुम देख सकती हो, जादूगरनी बोली, स्त्रियां सैकड़ों कपटी तरीकों से इस संसार की समस्याओं में अपना योगदान देती हैं। तुम जो अधिकतर स्त्रियों से अधिक शक्तिशाली हो, यदि सावधान नहीं रहोगी तो इन सब से कहीं अधिक विध्वंस कर सकती हो। मैंने तुम्हें इससे बेहतर चीजें सिखाई हैं। तुम्हें उन्हें ध्यान में रखना होगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। मैं ऐसा कर सकती हूँ, किसी अपरिचित व्यक्ति की तरह आत्मविश्वास से भरकर मैंने उत्तर दिया। मुझे पता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। क्या दाई माँ सदैव हुए शिकायत नहीं करती रहती कि मैं आवश्यकता से अधिक समझदार हूँ? मैं अपने आवेश पर नियंत्रण रख सकती हूँ। ज्ञान और प्रेम बांटते हुए मैं एक महारानी के रूप में अपनी कल्पना करने लगी। लोग मुझे शांति निर्मात्री कहकर पुकारेंगे। जादूगरनी हंसने लगी। वह झुककर अपनी कमर पर हाथ रखे हुए थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बस यही अंतिम स्मृति मेरे मस्तिष्क में शेष है।